नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 17/8/2021 है और कार्यपत्रक आपका 8 आया हुआ है। ये कक्षा 7 के लिए है। बच्चों, हमारे पिछले कार्यपत्रक में भी हमने ये शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ी है और इसी कविता का अंतिम भाग आज हम पढ़ेंगे। तो इस कविता में बच्चों आपने जाना कि पक्षियों को किस प्रकार से पिंजरे में बंद किया जाता है, उन्हें तालों में बंद करके रखा जाता है और उन्हें कैसा लगता होगा। वैसे ही आपके साथ भी पिछले कुछ समय में हुआ है, क्योंकि हमारे देश में कोविड-19 कोरोना चल रहा है ना, और कोरोना में लॉकडाउन हुआ था या तालाबंदी। तो उस समय क्या हुआ था कि आपको भी घर में बंद रहना पड़ा था और आप घर में बंद रहे थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि उस समय आपको कैसा लगा होगा। उसी प्रकार से पक्षियों को भी लगता है यदि उनको कैद कर लिया जाता है। तो इस कविता का अंतिम भाग आज हम पर देखते हैं कि क्या आया हुआ है और फिर उसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो आपकी कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसकी लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आरशे छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। ये आपका पद है और इसके कुछ शब्द के अर्थ दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका नीड़ आया है। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, आरशय घर। यहाँ आपका है होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी होती है प्रतियोगिता, कंपटीशन करना। विघ्न होता है बाधा। तो आइए बच्चों, इस कविता का अर्थ समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। इस कविता में समझाया गया है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। जो पक्षी है वह कहते हैं कि जो आसमान है इसकी कोई सीमा नहीं है, ये सीमाहीन है। आप जितना आगे जाओगे आसमान उतना ही दूर होता चला जाएगा। तो उन पक्षियों की इच्छा है कि हम उड़ना चाहते हैं इस सीमाहीन क्षितिज में, इस सीमाहीन आकाश में, और इतनी दूर तक उड़ना चाहते हैं कि हम जो हमारे पंख है उनसे एक प्रतियोगिता लड़ना चाहते हैं, कंपटीशन करना चाहते हैं कि ये हमें कहाँ तक उड़ाकर ले जाएंगे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कि ये जो क्षितिज है या तो हम इससे मिल जाते कि हम इतनी ऊंची उड़ान भरते कि एक ना एक दिन हम इसके अंत को पा लेते, या फिर हमारी जो सांसें हैं वो हम थक जाते और हमारी जो छूने की इच्छा थी वो हम रोक देते। तो ऐसा हमें कुछ करने दो। लेकिन लोगों ने क्या किया हुआ है, लोगों ने उन पक्षियों को अपने पिंजरे में बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से वो बेचारे ना तो उड़ पाते हैं और ना ही कुछ समझ पाते हैं, ना ही अपने पंखों का उपयोग करने पाते हैं जो भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए दिया है। नीड़ ना दो चाहे टहनी का। नीड़ मतलब बच्चों अभी मैंने बताया था आपको घोंसला, कि चाहे आप हमें टहनी मत दो जिस पर हम घोंसला बनाए। आरशे छिन भिन कर डालो, कि जो हमारा घर है उसको चाहे आप तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। लेकिन भगवान ने हमें ये जो पंख दिए हैं, इन पंखों के द्वारा हमें इस आसमान में उड़ने दो, हमारे उड़ने में कोई रुकावट मत डालो। तो इस कविता के द्वारा शिवमंगल सिंह द्वारा रचित ये जो कविता है वो बता रहे हैं कि जो पक्षी हैं उन पक्षियों को हमें पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके पंख है। जिस प्रकार से हमें स्वतंत्र होकर जीना अच्छा लगता है, इधर उधर जाना अच्छा लगता है, उस तरह से पक्षियों को भी लगता है, जानवरों को भी लगता है। तो हमें किसी की भी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको रोकना टोकना नहीं चाहिए। पक्षी यदि आपके पास आकर दाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो उनकी इच्छा है, वो कोई बात नहीं। लेकिन आप ज़बरदस्ती उनको अपने पास कैद नहीं करो। उसके बाद बच्चों हमारे यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जानते हम क्या हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएँ पूरी करना चाहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कौन कौन सी इच्छाएँ पक्षियों की। तो जो पक्षी हैं वह उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और जो नदी बह रही है, बहते हुई नदी के जल को, पानी को पीना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके पहले का उत्तर है। फिर आपका
दूसरा प्रश्न है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, मैंने अभी भी आपको बताया कि पक्षियों को पालना तो उचित है, लेकिन कब है उचित? जब वह अपनी मर्जी से आए। यदि आप उन्हें ज़बरदस्ती बंद रखते हैं तो वह उचित नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ आपके कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाना है, जैसे घोंसला, घर, बाधा, प्रतियोगिता। तो इससे आपको वाक्य बनाने हैं। घोंसला, सभी पक्षी घोंसले में रहते हैं। घर, हम सब घर में रहते हैं। बाधा, हमें किसी के भी कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। एक चौथा रह गया बच्चों, चौथा है आपका प्रतियोगिता, है ना। तो प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, की हमें प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। हमें हमेशा प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या आपने या आपकी किसी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला है तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। तो हाँ, मेरी जानकारी में पक्षी तो पाला है और वह पक्षी अपनी इच्छा से आता था और जाता था और उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं था। उसका बहुत ही ध्यान रखा जाता था, उसे दाना दिया जाता था, पानी पीने के लिए दिया जाता था। तो अगर आप और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वह भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये आपका जो कार्यपत्रक था वह पूरा हो गया है। अगले कार्यपत्रक में हम नया पाठ पढ़ेंगे। यह कविता हमारी ख़त्म हो चुकी है और इस कविता से संबंधित आपको एक मूल्यांकन कार्यपत्रक भी दिया गया है, जिसको सभी बच्चों को करना है कि आपने इस कविता से क्या सीखा है। धन्यवाद बच्चों।